Students, welcome to Growell online classes. We are reading chapter number 1 in history, the French Revolution, and we have seen the causes of the revolution, course of the revolution, and the government changed after monarchy. We saw that it was also changed after monarchy, National Assembly, and after National Assembly a new government which was called the convention. तो जो कन्वेंशन बनी, who was the head of this government? Maximilian Robespierre. And the convention was actually the government of the Jacobins, and the Jacobins were mostly low grade workers, poor workers. Okay, so the reign मतलब होता है राज्य या द पीरियड ऑफ रूलिंग, है ना। कोई रूलर रूल करता है तो जितने दिन तक, जितने टाइम तक वो रूल करता है, वो सारा पीरियड रीन होता है, ठीक है, राज्यकाल, रीन ऑफ टेरर, यानी ऐसा पीरियड जिसमें टेरर फैल गया हो, यानी राज्य किसका चल रहा है? टेरर का, आतंक का, डर का। कैसे? मतलब ये नहीं कह सकते हम कंप्लीटली टेरर है, लेकिन जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हेड ऑफ गवर्नमेंट बना, इसने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसके चलते फर्स्ट एस्टेट के लोग, सेकंड एस्टेट के लोग, या इसके पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वे सब घबरा गए, डर गए। सो दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब दिस पीरियड द रीन ऑफ टेरर। गरीबों के लिए इसने काम किया वो डिफरेंट है। चलो देखने की कोशिश कर, पढ़ के समझेंगे इस चीज़ को कि क्या क्या उस दौर में हुआ है। लिखा है द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, एक साल का पीरियड, 1793 से 1794। ये दौर इज रेफर्ड टू एज द रीन ऑफ टेरर, ठीक है। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सिस्टम को सख्ती से कंट्रोल करना और जो नहीं मानता उसे पनिशमेंट देना, ये इसकी पॉलिसी थी। इसलिए क्या कहा गया? पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, जिसे भी उसे लगता था कि वो एनिमी ऑफ द रिपब्लिक है, देश का दुश्मन है, जैसे एक्स नोबल्स, क्योंकि नोबल तो वे थे ही नहीं, अब नोबलिटी तो ख़त्म ही हो गई थी। एक्स नोबल्स, जब भूतपूर्व नोबल थे, क्लर्जी, चर्च के लोग, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारे ग्रुप्स थे ना, वे सभी, और इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, वे लोग भी जो अपनी पार्टी के तो हैं लेकिन इससे जो है इत्तेफाक नहीं रखते, इसके मेथड्स को अच्छा नहीं मानते, उन सबको इसने क्या मान लिया? एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। एनिमी खुद के हैं इसके, लेकिन कह दिया क्या कि दे वर द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, देश के दुश्मन है भाई, इनको पकड़ो। तो उनको अरेस्ट किया जाता, इम्प्रिजन्ड किया जाता, फिर उनके ऊपर ट्राइड का मतलब कि उनके ऊपर कोर्ट केस चलता, और कोर्ट केस जो कोर्ट था उसको बोलते थे रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल।
तो इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, जो कि पाना ही था उसे, है ना, मैक्सिमिलियन ने भेजा है, तो कोर्ट कुछ इस तरह से बनाया गया कि वो गिल्टी उन्हें साबित कर दिया करता था। तो देवर गिलोटीन्ड, देवर गिलोटीन्ड, गिलोटीन मतलब गिलोटीन मशीन से सिर काट देना, इस तरह की वहाँ पर डेथ पनिशमेंट थी। गिलोटिन के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। जैसे लिखा है ना, द गिलोटिन वाज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड। पहले तो फोटो भी था शायद, अब तो फोटो भी इसमें नहीं है, फोटो नहीं है इसमें, गिलोटिन मशीन का डायग्राम नहीं है। तो वो हुआ था क्या ये कि एक डिवाइस बना रखी थी जिसमें जिसमें 2 पोल लकड़ी के सीधे खड़े हुए, फिर उन दोनों पोल्स को एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बार से जोड़ा हुआ, ठीक है, और उसमें फिर एक ब्लेड ऊपर बांध दिया गया, तिरछा ब्लेड। तो जिसको भी उसे पनिशमेंट देनी थी वो उसे नीचे उसके बांध दिया जाता था, गर्दन बिल्कुल नीचे सेट कर दी जाती थी उसकी, और वो ब्लेड ऊपर से छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से इनके यहाँ पनिशमेंट होती थी कि पर्सन वाज बीहेडेड, बीहेडिंग बोलते हैं इसको। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ ए गुलोटिन मशीन ऑन इंटरनेट, ठीक है, तो आप थोड़ा देख लें एक बार, आइडिया सा हो जाएगा। तो गुलोटिन मशीन, क्योंकि डॉक्टर गुलोटिन ने ही बनाई थी, तो इन्वेंटर का नाम गुलोटिन था, तो नाम ही मशीन का नाम भी गुलोटिन मशीन कर दिया। वो तो कई चीज़ें, कई डिवाइस आप साइंस में पढ़ते होंगे कि उन साइंटिस्ट के नाम पर ही होते हैं, तो ये मशीन भी गुलोटिन मशीन बन गई। हालांकि गुलोटिन, डॉक्टर गुलोटिन का भी यही हश्र हुआ, उनको भी गुलोटिन मशीन से ही बीहेड किया गया बाद में। तो इस मशीन का यूज़ होता था, काफ़ी लंबे टाइम तक हुआ, यूरोप में यही चलता था। यूरोप के अंदर सज़ाएं सिविलाइज्ड नहीं हुआ करती थी, जैसे कि आजकल होती हैं, ऐसी नहीं हुआ करती थी। बहुत बुरे यातनाएं, बहुत बुरे सज़ाएं मिला करती थी। इंसान सज़ा के बारे में इमेजिन करके ही कांप जाया करता था, क्योंकि वो मरता तो था नहीं, और उसको तिल तिल कर कर तड़पाया जाता था, उस तरह से मारा जाता था इंसान को। बहुत बुरी सज़ाएं थी, तो बंद की गई। जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, मॉडर्निज्म आया, सब कुछ बंद किया गया। तो ये तो बात हो गई रियन ऑफ, एक्चुअली रियन ऑफ टेरर वही है जो हमने पढ़ लिया ऊपर की पैराग्राफ में, इसीलिए इसे रियन ऑफ टेरर बोलते हैं। इसके अलावा जो उसने कुछ सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी जो अपनाई, उसके तहत क्या था समझ ही लेते, पढ़ ही लेते हैं कि रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सीलिंग क्या होती है? सीलिंग आप जानती हैं, घर में सीलिंग होती है, अंदर की छत को सीलिंग बोलते हैं। यानी सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते आप, अंदर की तरफ से कमरे में बैठे हो तो आप छत से ऊपर नहीं जा सकते, कुछ भी, कोई भी चीज़ छत से ऊपर नहीं जा सकती, बाहर को नहीं कह रहा हूँ, अंदर से, क्योंकि सीलिंग तो अंदर ही है, सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सकते कोई भी चीज़। इसी तरह से अगर प्राइसेस पर और वेजेस पर सीलिंग लगाई जाती है, यानी कि एक मैक्सिमम रेट तय कर दिया गया कि भाई इससे ज़्यादा प्राइसेस चीज़ों के नहीं होंगे, और इससे ज़्यादा वेजेस मज़दूर नहीं लेंगे। समझ गए? मज़दूरों को स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा वेजेस नहीं लोगे, अगर 100 कर दिया गया तो 100 से ज़्यादा नहीं मांगोगे। ऐसे ही प्राइसेस, अगर किसी चीज़ के 100 फिक्स कर दिए, फिक्स करने का मतलब कि 100 से ज़्यादा नहीं मांगोगे। कम पे बिक जाए दूसरी बात है, ज़्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ना बेच सकते, ना वेजेस दे सकते किसी को। इस तरह से ये सीलिंग लग गई, ठीक है।
मीट एंड ब्रेड वर राशनड, यानी अमीर गरीबों को सबको इक्वल अमाउंट में ब्रेड एंड मीट मिलने लगा, इक्वल अमाउंट में ब्रेड एंड राशन मिलने लगा। इससे पहले क्या था ना कि रिच ज़्यादा खरीद लिया करते थे बाज़ार में से, पुअर कम खरीद पाता था या मिलता ही नहीं था ब्रेड। जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे कि ब्रेड की बड़ी कमी हो रही थी और जो ज़्यादा पैसे देता उसको ब्रेड मिलती थी। जाहिर सी बात है कि जो पुअर है उसको ब्रेड मिलती ही नहीं थी। तो इसने क्या किया, राशन कर दिया। राशन मतलब सबको फिक्स अमाउंट मिलेगा, इतना मीट इतना ब्रेड सबके घरों में पर पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा, ये फिक्स कर दिया। पेजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़। पेजेंट्स को ये स्ट्रिक्ट कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि भाई आप अपने ग्रेन को, अपने गेहूं चावल जो भी आप उगाते हो अपनी फसल को बाज़ार में ही लेकर बेचोगे, जाओगे शहरों के बाज़ार में, एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। और किस प्राइस पर बेचोगे, जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसी पर बेचोगे। ठीक। इसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप लिया, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। उस टाइम वाइट फ्लावर मतलब होता है मैदा। मैदा तो आप सब समझते ही होंगे, वाइट कलर का जो आटा होता है। वाइट फ्लावर का यूसेज इसने बैन करवा दिया। फॉरबिडन मतलब एक तरह से बैन है ये। अब फॉरबिड करवा दिया तो क्या करें, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट पाइन द जालीत। पाए मतलब होता है ब्रेड और द मतलब होता है डी, ई मतलब द यानी ऑफ, और इजालिटी मतलब ये हुई इक्वालिटी। पाइन द जालीत यानी इक्वालिटी ब्रेड, इक्वालिटी ब्रेड इसने कह दिया भाई इसे खाओगे। वो किसकी बनी हुई थी, ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। होल व्हीट आपने देखा होगा ना, जो ब्राउन ब्रेड आता है मार्केट में, ये ब्राउन ब्रेड होल व्हीट होता है। और जो वाइट ब्रेड आती है वो वाइट फ्लावर की ब्रेड आती है। तो आज तो उल्टा है ना, वाइट फ्लावर की ब्रेड सस्ती आती है, होल व्हीट की महंगी आती है। वो तो इसलिए है क्योंकि डिमांड, वो सप्लाई कम है तो ज़्यादा महंगा रहता है, यानी थोड़ा वो अलग की बातें हैं। वो कम बिकता है तो कम चीज़ों के, जब चीज़ कम बिकती है तो फिर सप्लायर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बढ़ा के रखता है। भाई वो तो ज़्यादा बनाएगा तो सस्ती पड़ेगी, कम बनाएगा तो महंगी पड़ती है, तो महंगी बिकती है फिर बाज़ार में। तो इसके तहत इसने इक्वलिटी अचीव करने की कोशिश की कि अमीर गरीबों को सबको इक्वल राशन मिलेगा, सब एक जैसी ब्रेड खाएंगे तो भाई सब इक्वल हो जाएंगे। कम से कम किसी पॉइंट पे आकर तो इक्वल हों, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो अचीव हो ही नहीं सकती, ये तो जग जाहिर सी बात है। कोई दुनिया में हम किसी भी हर एक पॉइंट पे इक्वालिटी ले आए, ये तो इम्पॉसिबल है। किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी बात पर तो अनइक्वल रहते ही हैं, नेचुरली भी अनइक्वल हुए हैं तो जाहिर सी बात है अनइक्वलिटी रहती है। लेकिन इसने कुछ मामलों में इक्वलिटी लाने की कोशिश की, जैसे कि खाने के मामले में, वेजेस के मामले में, प्राइसेस के मामले में। साथ साथ इसने फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, कि भाई आपस में अगर आप बात करोगे तो आप जो मोन्सर है, मोन्सर लिखा है ना सबसे ऊपर, मोन्सर। मोन्सर मतलब एक्चुअली सर से बना है वर्ड, ये हम सर बोलते हैं ना, किसी बड़े पर्सन को या किसी अमीर को सर बोलेंगे, टीचर को भी सर ही बोलते हैं आजकल तो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सर टीचर को ही बोला जाए। जो है जैसे बॉस है, बॉस को भी सर ही बोलते हैं कंपनियों में। तो ये सर वर्ड जो मोन्सर से आया है, तो आपस में मोन्सर नहीं बोलना आपस में एक दूसरे को, या छोटा आदमी बड़े को सर नहीं बोलेगा,
मैडम नहीं बोलेगा, मैडम यानी मैडम, मैडम भी वर्ड वहीं से आया है ना, मेल को जो सर बोलते हैं, फीमेल को मैडम बोल देते हैं। तो वो सर मैडम वर्ड जो थे ये पुअर लोग रिच को बोला करते थे, तो इसने वो मना करवा दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आप सर मैडम नहीं बोलेंगे, बल्कि सभी आपस में चूँकि सिट इक्वल हैं तो सब एक दूसरे को सिटोया बोलेंगे। सिटोया या सिटोयन, सिटोया बोलो या सिटोयन बोलो, यानी सिटीज़न बोलो। गरीब अमीर को, अमीर गरीब को, सबको सिटीज़न बोलो। ये सोशलिज्म वाली बात ले आया ये, और नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आपको। तो वहाँ जब सोशलिज्म होता है तो फिर वहाँ सब एक दूसरे के कॉमरेड हो जाते हैं, है ना, सब एक दूसरे को कॉमरेड बोलते हैं। ऐसे ही इसने सिटीज़न कहना शुरुआत करवा दिया कि सब एक दूसरे को सिटीज़न बोलो। चर्च के खिलाफ था ये, थोड़ा मार्क्सिस्ट था, धर्म के खिलाफ था, वहाँ पूजा पाठ के अगेंस्ट होता है साथ में। तो इसने चर्च बंद करवा दिए, चर्च बंद करवा दिए, चर्च बंद करवा दिए, इंस्टीट्यूशंस बंद करवा दिए, उनमें ताला नहीं लगवा दिया, बल्कि चर्च की बिल्डिंग को, चर्च को उसने अपने दूसरे काम में लेना शुरू कर दिया, जैसे बैरक्स बनवा दिया, ऑफिस बनवा दिए। तो इस तरह से रॉबेस्पियर ने एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश की और लेके भी आया। चक्कर ये होता है ऐसे इंसान के साथ कि सिस्टम उसके अगेंस्ट हो जाता है, कुछ दिन तो चलता है उसके अकॉर्डिंग। अब सिस्टम देखो, अकेला तो वो कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं था कि उसने कोई उसके पास स्केप्टर था, या कोई उसके पास जादू की छड़ी थी, या कोई ऐसी चीज़ थी उसके पास कि उसके लोग डरते थे, कुछ भी नहीं था। सिस्टम का हिस्सा था, बस हेड था, और अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी बात चलती थी, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन वो एक बात भूल गया था कि सिस्टम लोगों ने बनाया हुआ है, लॉ लोगों ने लिखे हुए हैं, उसे हेड भी लोगों ने बनाया हुआ है। तो जिन लोगों ने उसे हेड माना हुआ है वे हेड ना मानेंगे, मानना बंद कर देंगे उसे, तो क्या होगा, ये बात उसके दिमाग में नहीं आई। तो भाई ऐसा ही हुआ कि रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज़ सो रिलेंटलेसली, उसने इतना अंधाधुंध तरीके से अपने इन पॉलिसीज़ को लागू किया, इतनी सख्ती से उसने लागू किया, वो भूल गया कि सिस्टम जिन लोगों ने बनाया है उसके लिए वे भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वे लोग उसके खिलाफ हो गए, खिलाफ हो गए, तो उसके अपने लोगों ने ही, बल्कि उसके अपने लोगों ने ही उसके ऊपर केस कर दिया। सारा सिस्टम के खिलाफ, हर आदमी उसके खिलाफ हो गया, हर कोई उसका दुश्मन हो गया, उसके दोस्त भी मुंह फेर गए। तो फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब उस पर दोष, उसे पे खुद पे चार्ज लगा दिया गया, और 1794 जुलाई में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उस पे भी वही ट्रेजन के चार्जेस साबित कर दिए गए, और नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। जो दूसरों के साथ करवाया वो खुद के लिए, खुद के साथ हुआ, गिलोटिन मशीन से भी हेड किया गया। तो ऐसे 1793 से 1794 तक ये दौर चला, कन्वेंशन का, रॉबेस्पियर का, टेरर का। तो ये दूसरा चेंज है फ्रांस में, मोनार्की के बाद दूसरा चेंज यहाँ पर फ्रांस में हो गया। ठीक है, तो पहले नेशनल असेंबली आई, 93 तक नेशनल असेंबली रही, 3 से 4 1 ईयर के दौर में ये कन्वेंशन की सरकार रही। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या रही। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, हमें जान लेना चाहिए, सोर्स के थ्रू हमें इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेना चाहिए। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू तभी डेवलप होते हैं। आपको ज्ञान जो प्राप्त होगा वो दूसरों के आइडियाज़ से ही होगा। दूसरों के आइडियाज़ आप पहले पढ़ेंगे, आप इंटेलिजेंट बनेंगे, और उसको जब एनालाइज करेंगे तो आप ब्रिलियंट बनेंगे, वाइस बनेंगे। आप अपने आइडियाज़ तभी तो दे पाएंगे। इसी तरह से सोर्स डी में भी कुछ लिखा हुआ है, लिबर्टी को लेकर लिखा हुआ है। व्हाट इज़ लिबर्टी, आज़ादी क्या होती है। टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, दो ऐसे विचार जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। देखते हैं कैसे।
पहला विचार है द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिल डेस्मोलिन्स। कैमिल डेस्मोलिन्स ये 1793 में ही लिख देता है कन्वेंशन के दौर में। भाई उस दौर में लिखोगे तो मरोगे। आप सरकार के अगेंस्ट लिख रहा है, लिख दिया उसने, जोश में आके लिख दिया होगा, कहला देखेंगे, देखी जाएगी क्या होगा। होता क्या, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट करने का मतलब वही है, किसी भी तरह से डेथ पनिशमेंट देना इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, डेथ पनिशमेंट, समझ गए। तो इसको भी मिली, लेकिन जो उसने लिखा उसको समझ लेते हैं। इसने लिखा कि सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ लाइक ए चाइल्ड। ये एक्चुअली इनडायरेक्टली रॉबेस्पियर को इंडिकेट कर रहा है अपने इस आर्टिकल में। ये कहता है कि सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों को ये विश्वास है कि लिबर्टी बच्चे की तरह होती है, विच नीड्स टू गो थ्रू ए फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। जैसे एक बच्चा होता है ना कि छोटे से को पहले सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है उसको, तब वो मैच्योरिटी पे आता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लिबर्टी भी ऐसी होती है, बच्चा होती है, बच्चे को पहले ट्रेन करो फिर वो मैच्योर होगी। क्वाइट द अपोजिट, ऐसा नहीं होता, इसका उलट होता है। लिबर्टी तो हैप्पीनेस है, रीज़न है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। लिबर्टी तो ये सब चीज़ें हैं। आदमी खुश नहीं होगा तो खुश होगा तो लिबर्टी उसके ज़िंदगी में, वो अपनी बात कह सकता है, रीज़न कर सकता है तो लिबर्टी है उसकी ज़िंदगी में। वो इक्वल फील करता है तो उसकी लाइफ में लिबर्टी है। वो जस्टिस मिल जाता है तो लिबर्टी है। कुल मिलाकर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है तो लिबर्टी है, दैट्स ऑल। फिर क्या कहता है, सीधा सीधा कह रहा है उसको, रॉबेस्पियर को, यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय गिलोटिन देम। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने एनिमीज को गिलोटिन करवा के मार डालोगे। हैज़ एनीवन हियर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस। इससे बेहुदा, इससे ज़्यादा सेंसलेस बात कहीं हमने नहीं सुनी। ये सबसे सेंसलेस मतलब कि दूसरे की परवाह ही नहीं करता इंसान, वो सेंसलेस है। या कह दो बेकार, सबसे बेकार की बात जो है वो सेंसलेस है। यहाँ वो सेंसलेस इससे ज़्यादा मैंने कहीं नहीं देखी। ये राइटर कह रहा है, वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगल पर्सन टू स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज अमंग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स। सच्चाई कही इसने कि अगर वो कह रहा है रॉबेस्पियर को कि अगर आप आज एक आदमी को स्कैफोल्ड पर रख रहे हो, स्कैफोल्ड वो होता है जिस पर लिटा देते हैं, लिटाकर उस पर लिटाकर तख्ते के ऊपर उल्टा हाथ और पैर बांध दिए जाते थे और फिर एक उस मशीन के नीचे रख दिया जाता था। तो स्कैफोल्ड है कि भाई आप अगर आज एक सिंगल पर्सन को स्कैफोल्ड पर रख रहे हो तो ध्यान रखना कि आपके 10 और एनिमीज़ बनेंगे और ये चलता रहेगा। इवन आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी आपके एनिमी बन जाएंगे। और सच्चाई यही है, हुआ यही, रॉबेस्पियर के साथ यही तो हुआ, इसलिए तो मरा। अब इसी दूसरा व्यू रॉबेस्पियर क्या कहता है, 7 फरवरी 1794 को स्पीच देता है। तो ये वहाँ के अखबार था एक ल मॉनिट्यूर यूनिवर्सल, उसमें छपा है कि टू एस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी। इसका अपना व्यू है भाई। वो कहता है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, मजबूत करने के लिए, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमने बनाए हैं उनका रूल इस्टेब्लिश करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टिरैनी। हमें सबसे पहले तो लिबर्टी का जो टायरानी से वॉर चल रहा है उसे ख़त्म करना पड़ेगा ना। टायरानी कौन फैला रहा है? टायरानी मतलब होता है बुरा राज्य। अगर कोई राजा बुरा, अपना दौर में बुरा हाल कर रहा है लोगों का, उसकी प्रजा खुश नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड टायरानी। कि भाई उन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा जो लोग टायरानी
पैदा कर रहे हैं। वी मस्ट अनाहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, यानी वे लोग जो टायरनी पैदा कर रहे हैं एनिमीज हैं, तो उन सबको हमें एनहाइलेट करना पड़ेगा। एनहाइलेट मतलब ख़त्म करना पड़ेगा जड़ से। कहाँ पर? एट होम एंड एब्रोड, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, जहाँ भी रहते हों। और एल्स वी शैल पेरिश, नहीं तो हमें मरना पड़ेगा। इन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर, जब रेवोल्यूशन चल रही है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेरर पर बिलीव कर सकती है। रिलाई ऑन, बिलीव करना, भरोसा रखना, डिपेंड करना, ये सब कुछ रिलाई ऑन का मीनिंग होता है कि आतंक पर भरोसा कर सकती है। ये अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है कि टेरर इज़ नॉट नथिंग, टेरर कुछ गलत नहीं है, बल्कि जस्टिस स्विफ्ट, सीवियर एंड इनफ्लेक्सिबल है। जिसको आप लोग टेरर बोल रहे हो, एक्चुअली वो एक जस्टिस है जो कि तेज़ है, सख्त है, बदलाव नहीं हो सकता, इनफ्लेक्सिबल है, एंड यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड, और देश की जो अर्जेंट ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहा है। आप लोग टेरर बोल रहे हो अलग बात है, बट दैट इज़ नॉट टेरर। मेरे हिसाब से टेरर, तुम जिसे टेरर कह रहे हो, वो जस्टिस है, ये रोबेस्पियर कहता है। टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज़ द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक, और उन दुश्मनों की लिबर्टी को टेरर के थ्रू बंद कर देना, ख़त्म कर देना ही इस रिपब्लिक के फाउंडर का अधिकार भी है। तो यहाँ आप देखिए कि रोबेस्पियर अपने इस काम को, एक्शन को सही ठहरा रहा है, और वो टेरर को जस्टिस बता रहा है। और दूसरा आदमी जो ऊपर हमने देखा, वो जर्नलिस्ट, वो उसके जस्टिस को टेरर बता रहा है। तो यहाँ पर लिबर्टी को लेकर दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं जो कि हर दौर में मिलेंगे आपको। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम ये पिक्चर और देख लेते हैं, आपके बुक में है होगी, उस पेज को ओपन कर लो, इस पिक्चर के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ये पेंटिंग देखो, पिक्चर तो उस टाइम की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। ये क्या हुआ था देखते हैं क्या लिखा है। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subject through various means। ये जो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, इसने कई तरीके अपनाए कि भाई जो सब्जेक्ट की लॉयल्टी है, सब्जेक्ट की जो, यानी प्रजा की, जो आम जनता की जो वफादारी है, वो उसके लिए बनी रहे। जैसे कि वन ऑफ देम वाज द स्टेजिंग ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस। ये एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है यहाँ पे, ऐसे फेस्टिवल मनाया करती थी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। Symbols from civilization of ancient Greek and Rome were used to convey the aura of hallowed history। है ना, इन्होंने ग्रीस और रोम के जो सिंबल थे उस टाइम के सिविलाइजेशंस के, उनका इस्तेमाल करके इन्होंने एक माहौल तैयार करने की कोशिश की कि लोग थोड़ा सा बिलीव करने लगे सरकार में। द पेविलियन ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द मिडल कैरिड बाई क्लासिकल कॉलम वाज मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल। ये जो थीम यूज़ की ना उन्होंने, ये बीच में जैसे ये, तो ये बनाया गया है, ये एक तरह से टेम्परेरी है। ऊंची स्टेज, फिर वो बीच में पिलर्स विलर्स लगा के, ये ग्रीक और रोम में हुआ करता था ऐसा ही। तो ये सब कुछ बनाया करता था, रोबेस्पियर बनवाया करता था, डिस्क्राइब। तो इस तरह से ये लोग यहाँ कोई परेड कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो लोगों को वो दौर याद आ रहा है, या दौर जैसा महसूस हो रहा है अपने यहाँ पे। ऐसे इस तरह से ये सरकार फेस्टिवल्स मनाया करती थी। तो ये हुआ रोबेस्पियर का दौर, उसका रेन ऑफ टेरर का दौर, और एक दूसरी गवर्नमेंट का खात्मा, अंत। सो 3.2 जो है वो डेटरी रूल्स फ्रांस है, यानी एक नई सरकार फ्रांस में आ जाती है। तो उसको हम अब देखेंगे।